नमस्कार, मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज़ में कैमरा पर्सन तरसेम के साथ। गत 14 अगस्त को ब्यास नदी में आई भयंकर बाढ़ ने कहीं न कहीं लोगों के दिलों को दहला कर रख दिया। जबकि जिला कांगड़ा के उपमंडल ज्वालामुखी की अधवानी पंचायत में नदी के बीचों बीच 76 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए, जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। 60 लोगों को देर रात तक निकाला जा सका, परंतु बाकी बचे लोगों को एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर पाने में नाकाम रही, जिन्हें 15 अगस्त को सुबह सवेरे निकाला गया। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी में आई भयंकर बाढ़ के चलते एक स्टोन क्रशर प्लांट पर काम करते हुए लोग चारों तरफ पानी से घिर गए, जिसके चलते इन लोगों से ना कुछ करते ही बन पा रहा था, ना ही ये कहीं आ जा सकते थे। अपनी मौत को नज़दीक देख इन लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे नदी के किनारों पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, परंतु विकराल रूप से बह रही ब्यास नदी में कौन कूद सकता था, लिहाजा कोई भी व्यक्ति उन्हें बाहर निकालने का साहस न कर सका। जब प्रशासन को इस बात की खबर लगी तो एसडीएम ज्वालामुखी की अगुवाई में एक टीम ने मौके पर दौरा किया व एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और उसके पश्चात रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया, जिसमें काफ़ी समय लगा व दूसरे दिन तक लोगों को निकाला गया। हालांकि स्थानीय विधायक संजय रतन भी मौका पर रहे व सभी लोगों के प्रयत्न से इन लोगों की जान बचाई जा सकी, परंतु व्यास नदी के बीच लगाया गया ये क्रशर प्लांट दर्शाता है कि इसे लगाने में नियमों को ताक पर रखा गया है। अन्यथा क्या विभाग ने इस क्रशर की मंजूरी देते वक्त ये नहीं देखा होगा कि क्रशर प्लांट जो कि नदी के बीचों बीच स्थापित किया गया है और हर साल नदी का पानी क्रशर के दोनों तरफ से होकर बहता है। काबिले गौर है कि क्रशर प्लांट लगाते समय विभिन्न विभागों के अधिकारी मुआयना करके अपनी रिपोर्ट देते हैं, जिनमें मुख्यतः वन विभाग, विद्युत विभाग, जल शक्ति विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं स्थानीय प्रशासन मौजूद रहते हैं। जाहिर है कि जब ये प्लांट यहाँ स्थापित हुआ है तो उक्त विभागों ने अपनी रिपोर्ट सौंपकर इस जगह को सुरक्षित बताया होगा, परंतु अफसोस नदी के बीचों बीच अनुमति देकर विभागों ने अपने कर्तव्यों को विभागों के अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों को निष्ठा से नहीं निभाया व कहीं ना कहीं कानून को ठेंगा दिखाया गया। यदि ये बात झूठी है तो इतने लोगों की जान कैसे खतरे में पड़ गई, इसकी जवाबदेही ठेकेदार के साथ साथ विभागों के अधिकारियों की भी बनती है। ये सब लोग बताएं कि किस बात की रिपोर्ट और किस बात का मुआयना इन विभागों ने करके दिया होगा। क्या उस वक्त ये नहीं सोचा गया होगा कि ब्यास नदी अपना पुराना स्वरूप लेकर स्थिति को भयंकर बना सकती है? वो तो गनीमत रही कि ऊपर पंडोर डैम से छोड़े जाने वाला पानी एक दिन लेट छोड़ा गया। यदि किसी कारणवश ये पानी एक दिन पहले छोड़ दिया जाता तो नदी का रौद्र रूप दुगना होता और यहाँ बड़ी दुर्घटना देखने को मिलती। क्रशर प्लांट को स्थापित करने के लिए कायदे कानूनों की कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, परंतु यहाँ आम देखा जा सकता है कि नियमों को ताक पर रखकर आनन फानन में प्लांट स्वीकृत किया गया है। इस एक प्लांट की ही नहीं बल्कि यहाँ अन्य क्रशर प्लांट ऐसे हैं जो कि नियमों को ताक पर रखकर ही चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक क्रशर प्लांट जो कि इस प्लांट के ठीक नदी उस पार रक्कड़ की कोलापुर पंचायत में चलाया जा रहा है, जिसमें कई नियमों को ताक पर रखा गया है। बताते चलें कि सर्वप्रथम पंचायत से ग्राम सभा के प्रस्ताव द्वारा क्रशर प्लांट स्थापित किया जाता है, परंतु कोलापुर पंचायत रजिस्टर में क्रशर प्लांट स्थापित करने के लिए डाले गए प्रस्ताव पर जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं वह कहते हैं कि हमने क्रशर प्लांट के प्रस्ताव पर कोई हस्ताक्षर किए ही नहीं, बल्कि जब हमने क्रशर प्लांट को यहाँ ना लगवाने की शिकायत की तो हमारे ही हस्ताक्षर का हवाला देकर हमें चुप कराया गया व हमें मालूम पड़ा कि हमें इस मामले में घसीटा गया है और हमारे मुंह बंद करवा दिए गए हैं। स्थानीय वासियों का कहना है कि इस विषय पर जांच करवाई जाए और पता लगाया जाए कि आखिर ये प्रस्ताव कैसे डल गया जिसमें हमारे भी हस्ताक्षर हैं। ये जांच का विषय है। वहीं जब अधिकारियों की टीम ने इस क्रशर प्लांट का दौरा किया तब स्थानीय वासियों को मात्र दिखावा करके बुलाया गया और बड़े अफसोस की बात है कि स्थानीय वासी ऊपर सड़क में ही खड़े रह गए, जबकि एसडीएम के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी नीचे नदी में मुआयना करके दूसरे रास्ते से खिसक लिए। तीसरी बात यह है कि क्रशर प्लांट आबादी देह से 505 मीटर दूरी पर दर्शाया गया है, परंतु यदि कानूनों के अनुसार केवल आबादी देह की बात की जाए तो ठीक है, परंतु केवल घनी आबादी देह का ही नहीं बल्कि घनी आबादी भी कानूनी दायरे में आती है, जिसमें एक साथ 15 घरों से ज़्यादा आबादी की दूरी भी 500 मीटर के दायरे में आती है। परंतु राजस्व विभाग से आरटीआई के तहत ली गई जानकारी के मुताबिक इस क्रशर से घनी आबादी की दूरी मात्र 150 मीटर है। सुविधा अनुसार यहाँ
पर मात्र आबादी देह को दर्शाया गया है, जबकि घनी आबादी को गौण कर दिया गया है। वहीं आरटीआई में ली गई जानकारी के अनुसार वन विभाग के अधिकारियों ने भी क्रशर प्लांट को स्थापित किए जाने की क्लीन चिट दी है, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि इस क्रशर प्लांट के जितने भी कार्यालय, किचन व यहाँ स्थापित किया गया तारकोल प्लांट, जो राजस्व विभाग द्वारा ली गई निशानदेही के अनुसार सभी वन भूमि जो कि गैर मुमकिन दरियावी है में निकला है, बाकायदा उसकी मिसल बनी हुई है, आज दिन तक उस मिसल पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि बड़े बड़े नेता अधिकारी रोज़ यहाँ हाजिरी भरते फिरते हैं। इस क्रशर प्लांट की आज तक लीज भूमि का कोई पता नहीं चल पाया है, क्योंकि आसपास सरकारी भूमि होने के चलते इस क्रशर की लीज कहाँ है ना तो कोई अधिकारी बताता है और ना ही ठेकेदार, जबकि राजस्व विभाग द्वारा ली गई निशानदेही में ही कोई लीज भूमि नहीं निकली है, जबकि दिन रात सरकारी भूमि से अवैध खनन करके पत्थरों को पीस कर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। स्थानीय वासियों ने इस क्रशर प्लांट के खिलाफ बहुत विरोध जताया, क्योंकि स्थानीय वासियों की इसके साथ सटी ज़मीनों पर खेतीबाड़ी करना मुश्किल हो गया है। प्लांट से निकलने वाली डस्ट की वजह से लोगों के पशुओं तक का चारा पैदा करना दूभर हो गया है। जेसीबी पोकलैंड की सहायता से साथ लगती भूमि को गिराकर नीचे प्लांट लेवल तक कर दिया गया है, जिससे साथ लगती भूमि का नामो निशान तक मिट चुका है। गैर मुमकिन दरिया के नाम से दर्ज भूमि में स्थापित किए गए इस क्रशर प्लांट के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे टीले बनाकर नदी का रुख बदल दिया गया है, जिससे दूसरे लोगों की ज़मीन में ब्यास का पानी घुसकर उन्हें तबाह कर चुका है। शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें मारा पीटा तक जाता है। और तो और अधिकारियों द्वारा क्रशर मालिकों के आगे शिकायतकर्ता की परेड करवाई जाती है। हालांकि कानून के अनुसार शिकायतकर्ता के नाम को गुप्त रखा जाना चाहिए, परंतु यहाँ उनकी परेड कराकर उनसे पूछा जाता है कि शिकायत आपने की है तो बताओ आपको क्या दिक्कत है, जिससे स्थानीय वासी शिकायत करने से परहेज ही नहीं करते बल्कि खौफ खाते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस क्रशर प्लांट का जो मालिक है वो सत्ता पर काबिज एक बड़े दल का बड़ा नेता है, और उस दल को भी ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है जो भारी भरकम पैसा खर्च करके उन्हें जीत दिलवाएं। बेशक पैसा वो कैसे ही कमा रहा हो, इस बात का उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। शायद अब ये दल भी पैसे वालों की ही डगर पर चल निकला है। इन अवैध कार्य में ठेकेदार व अधिकारियों को ही दोषी ठहराना कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि यदि सरकार की ढुलमुल नीतियां ना हों तो शायद ऐसा हो ही नहीं पाएगा, जिसमें मुख्यतः निजीकरण व गुप्त तौर पर लिए जाने वाले चुनावी चंदे की नीति को दोषी ठहराया जा सकता है। कहीं ना कहीं चंदे के तौर पर राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला पैसा ही माफिया लोगों को बेधड़क काम करने की ताकत दे रहा है, क्योंकि जब इनकी हकीकत की तह तक जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि इन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को खूब चंदा दिया हुआ है, तो फिर इनसे पूछेगा कौन। हम कह सकते हैं कि जिसकी लाठी भैंस उसी की लुकोक्तियों पर ही देश चल निकला है। बताते चलें कि खनन माफिया ही नहीं बल्कि वन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया पर जब तक नियंत्रण नहीं किया जाता तब तक देश को तरक्की की राह पर ले जाना बहुत मुश्किल है। जब तक प्राकृतिक एवं सरकारी संसाधनों पर लूट मचेगी तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। इस पैसे पर सरकारी खजाने का हक है और यह पैसा सरकारी खजाने में जाना चाहिए, तभी हमारी पंचायतों की, हमारे प्रदेश की व हमारे देश की तरक्की संभव है। अन्यथा जितना मर्जी व्यवस्था परिवर्तन करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और इसके बिना व्यवस्था परिवर्तन संभव भी नहीं है। धन्यवाद सहित हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए मैं हेमंत राणा, कैमरा पर्सन तरसेम के साथ।